दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की, ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की, साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीन अपडेट्स के। चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपडेट्स मिलते हैं। बात करेंगे सबसे पहले तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले को लेकर। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि तबादलों को लेकर गाइडलाइन बन रही है और इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर विभाग की ओर से गाइडलाइन पर काम जारी है। जल्द ही गाइडलाइन बनने के साथ ही तबादले करके शिक्षकों को राहत दी जाएगी। सोमवार को शिक्षा संकुल में डीएलएड परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो मेहनत करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे में अगर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी राजस्थान के अभ्यर्थियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जिससे सफलता उन्हें मिले। डोटासरा का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम प्राप्त करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है और इसी कड़ी में बच्चों के हर महीने टेस्ट लिए जा रहे हैं। अगर कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देती है तो इन टेस्ट के नंबर के आधार बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। रीट के आयोजन को लेकर डोटासरा ने कहा कि कोरोना के चलते परीक्षा के आयोजन में देरी हुई है, लेकिन अब समय समय पर यह परीक्षा कराई जाएगी। जैसे जैसे पद खाली होंगे वैसे ही परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, जिससे नए आने वाले छात्रों को मौका मिल सके। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर डोटासरा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो परीक्षा पर है पूरी नज़र बनाए रखी और सभी को समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए हैं उससे परीक्षा सफल हो पाई है। इसके साथ ही डीएल का परिणाम घोषित किया गया है। नकल करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अलवर के परीक्षा केंद्र पर जो है ट्रैफिक जैम की वजह से पेपर लेट पहुंचा था, इसके चलते वहां जो है पहली पारी का पेपर नहीं हो पाया है। करीब आधा घंटे पेपर लेट पहुंचा, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से इनकार किया। अब ऐसे में 600 परीक्षा की दोबारा होगी रीट परीक्षा। अब अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस परीक्षा को लेकर परीक्षा आयोजन जो है जल्द से जल्द कदम उठाया जाए और इसकी अलग से परीक्षा जो करवाई जाए। इस परीक्षा केंद्र पर करीब 600 परीक्षार्थी जो थे, जिनकी बाद में अलग से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ ही डीएलएड का परिणाम जो है जारी। इसके साथ ही तबादलों को लेकर बात करें तो सोशल मीडिया पर ऑडियो भी कई वायरल हो रहे हैं, जिसमें जो है तबादलों में पैसों का खेल बताया जा रहा है और एक की कीमत बताई जा रही है। फिक्स बिना तबादले नीति सरकार के जो तबादले करना काफ़ी मुसीबत बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल भी है, जिसमें एक अधिकारी तबादलों में लेन देन की बात भी कराई है। ऑडियो शिक्षा विभाग का बताया जा रहा है। करीब 3 मिनट के इस ऑडियो में स्थानांतरण की कीमत भी बताई जा रही है। वायरल ऑडियो को तबादला और कथित कर्मचारी के बीच बातचीत की जो है वो कड़ी बताया जा रहा है। और इस कार्मिक से मामले में बातचीत का प्रयास किया गया है तबादले को लेकर, लेकिन बात संभव नहीं हो पाई। मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ऐसे भी कई बार फ़ोन पर संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज का मंत्री और से भी कोई जवाब नहीं आया है। तो इस प्रकार से तबादले को लेकर ऑडियो वायरल हो रहे हैं। बात करें तो कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट है और वो है लॉकडाउन में कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि का होगा अब नियमितीकरण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल की दूसरी लहर में लॉकडाउन अवधि जो थी 25 अप्रैल से 1 जून से पहले छुट्टी पर जाने वाले, अनुमति लेकर मुख्यालय छोड़ने वाले, यातायात के साधन की अनुपलब्धता, आवाजाही व प्रतिबंध के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाने वाले कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि को नियमित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कर्मचारी संघों ने राज्य सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किए थे और प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कार्मिक जो राजकीय यात्रा पर गए थे तथा राजकीय परिवहन की अनुपलब्धता के कारण मुख्यालय नहीं पहुंच सके, उनका राजकीय यात्रा के समापन पर पद ग्रहण करना माना जाएगा। इसी प्रकार वे कार्मिक जो लॉकडाउन लगने के 25 अप्रैल 2021 के आदेश से पहले अवकाश पर थे और उनका अवकाश लॉकडाउन अवधि के दौरान खत्म हुआ है, तो अवकाश समाप्ति की दिनांक से उनका पद भार ग्रहण माना जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल अवकाश की स्थिति में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वे कार्मिक जो अनुमति प्राप्त के समाप्त सप्ताह के अंत तक 25 अप्रैल 2021 रविवार को मुख्यालय छोड़कर गए, लेकिन राजकीय परिवहन की अनुपलब्धता के कारण 26 अप्रैल 2021 को उपस्थित नहीं हो सके, यहाँ 26 अप्रैल से ही पदभार ग्रहण माना जाएगा। इन सभी प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि कार्मिक ने राजकीय परिवहन हवाई साधनों की अनुपलब्धता के संबंध में किसी भी रूप में कार्यालय को सूचना दी हो। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्मिक जो लॉकडाउन के आदेश से पूर्व अवकाश पर थे लेकिन स्वीकृति अवकाश अवधि का संक्षिप्तीकरण जो है करते हुए अवकाश समाप्ति से पहले ही ज्वाइन करने के इच्छुक थे, उनका पदभार ग्रहण अवकाश समाप्ति के अगले दिन से माना जाएगा। अवकाश संक्षिप्तीकरण तब ही स्वीकृत माना जाएगा जब स्वीकृत अधिकारी ने कार्यालय में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थिति को दृष्टिगत उनको ऐसी अनुमति प्रदान की हो। इसके साथ ही बात करें तो ग्रेचुइटी को लेकर ग्रेचुइटी के नियम बदलेंगे, कोई भी दावे नए नियम के अनुसार लागू होंगे। मोदी सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। ग्रेचुइटी भुगतान का नया नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें केंद्र के रक्षा सेवा और सिविल सेवा के पदों पर नियुक्त नागरिक सरकारी कर्मचारी भी शामिल हुए, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद हुई है।
नोटिफिकेशन के जो मुताबिक है ग्रेचुटी के नियम किए गए कोई भी दावे नए नियम के अनुसार लागू होंगे। इसके लिए देखा जाएगा कि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है या सेवानिवृत्त हो गया है, क्या उसे सेवा मुक्त किया गया है या क्या उसे सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है या उसकी मृत्यु हो गई है। कर्मचारी के साथ जो भी स्थिति हो उसके अनुसार ग्रेचुटी का जो भुगतान है किया जाएगा। जिस तारीख को कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त होने वाला होता है उसे सेवा मुक्त किया जाता है या इस्तीफा देने के लिए अनुमोदित किया जाता है, उस दिन को कर्मचारी का अंतिम कार्य दिवस माना जाएगा। उसी के अनुसार ग्रेचुइटी की गणना की जाएगी और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के दिन ग्रेचुइटी की गणना उस दिन को कार्य दिवस मानकर ही की जाएगी। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त ग्रेचुइटी तभी दी जाएगी जब वह नौकरी के 5 साल पूरे कर लेगा। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए। कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है या सेवानिवृत्त की आयु से पहले सेवानिवृत्त होने वाला है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी कंपनी या निगम में सेवा या पद प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, केंद्र या राज्य सरकार के किसी संस्थान में पद या सेवा प्राप्त हुई है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी ग्रेचुइटी का हकदार है। ऊपर बताए गए केस में कर्मचारी को उसके कुल मेहनताना के आधार पर दी जाएगी ग्रेचुइटी। नौकरी में पूरे किए गए 6 महीने के कुल मेहनताना का 1/4 हिस्सा ग्रेचुइटी का होगा। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए इस वीडियो में। थैंक यू।